प्रेम से बोलिए संतोष सतनाम की जय। आदरणीय उपस्थित सज्जनों, मात्र शक्ति, आज का दिवस पूर्णिमा का दिवस है और पूर्णिमा का दिवस पे आप लोगों के सभी को तो मालूम है हिरण्यकश्यप ना भक्त प्रहलाद के पिता जानो ना, और भगवान नरसिंह अवतार धर के उनके स्वर्ग को बैठा दिया। भगवान जिसको जान मारते हैं, प्राण लेते हैं तो स्वर्ग चल जाते हैं, चाहे जीव जंतु हो, चाहे जो कुछ, चाहे मनुष्य मात्र हो, चाहे देवतन हो। तो आज के दिवस पे ये होलिका दहन है, कल फिर फागु सब मनाएंगे। फगुआ मनावल जाएगा कि ना खुशी से कि सब मिल करके हौसला करल जाएगा कि भगवान के एक भक्त दुख संकट में से उनको उबार भइल है, दुख संकट में से उनके मुक्ति मिलल है। समझला, वो दुख संकट में पड़ल रहा, लेकिन भगवान उनको जाके रक्षा किए भक्त प्रहलाद को। और यहाँ कितने लोगों उसको खुशी मना करके अन्य अन्य वस्तु को ग्रहण करते हैं, अन्य अन्य दान और मदरा पान करते हैं। ये सब ठीक ना है। वो दिन भगवान के भक्त के ऊपर बहुत दुख पड़ता है। उनकर पिता भक्त प्रहलाद के नाना प्रकार के मौत के घाट पे उतारना चाहते थे, हाथी के नीचे कुछ वाला, पहाड़ के ऊपर से पानी में फेंकने के, बिगधर सांप को माहौर खवाने के लिए। इसी प्रकार से भगवान के भक्त के ऊपर बहुत दुख संकट पड़ा था और भगवान सब देख रहा है और सोच रहा कि आज मेरे भक्त के ऊपर इतना दुख है और यहाँ मनुष्य मात्र मिलकर उनके बारे में खुशी मनाते हैं, मदरा पान करते, मांस मीट सब खाते हैं। आज के दिवस पे, पूर्णिमा के दिवस पे चाहिए सबके मिलजुल के भगवान से प्रार्थना करके, हे प्रभु परमात्मा, आज आपके भक्त के ऊपर इतना मुसीबत, इतना संकट हुए है और आप जाकर के उनके उद्धार किए हैं, उनके बचाए हैं। और इसी प्रकार से हम लोग के चाहिए भगवान की स्मरण करके। तो सौभाग्य के बात आज है कि आप लोग आज अपने इस पूर्णिमा के दिवस पे भाग्यशाली होकर के और आप यहाँ शामिल बाटो। और ये गुरु के पूजा जो है, जो आज के दिवस पे होलिका दहन हुए है, कबीर साहब प्रकट होकर के अपने संतों को उद्धार भी किए हैं। भगवान जितने भगवान हुए संसार में सबके शक्ति प्रदान किए हैं कि सब मनोकामना सबके पूर्ण हुए। और ये गुरु के पूजा जो आज हो रहा है, हर पूर्णवासी के भी आने वाले होता है। इसमें महत्व क्या है? गुरु के पूजा करने से इसमें 33 करोड़ देवी देवतन की पूजा हो जाता है। अभी काल हमने 2 जगह प्रवचन किए हैं। मैंने कहा कि मनुष्य मात्र बुला करके, पंडित या को के बुला करके घंटी बजावत बजावत उनका समय बीतित हो गया, लेकिन कभी कुछ दर्शन नहीं पाया भगवान के, और कुछ आत्मा परमात्मा के बीच में कोई नहीं लखा पाते हैं कि देखो ये आत्मा, ये परमात्मा, ये निर्गुण निरंकार से हम चली आए और सरगुण में हम लोग बिसर गए हैं, नाना प्रकार के मोह माया काम क्रोध लोभ में, लेकिन उसके निकारने के अपने सुरती फिर वापस लाना, जहां से हम लोग आए हैं निर्गुण निरंकार से। ये सुरती फिर वहां पे हम लोग के चाहिए फिर लगावे के, लगन लगावे के कि वापस जा करके फिर हम लोग 84 लाख जोनियों में ना पड़ी। हम लोग के कितने बार 100 हजार जब हम लोग घोड़ा, गधा, मुर्गा, भेड़ा सब बन चुके हैं। 84 लाख जोनियों में से एक जोनी जो मनुष्य जोनी सबसे पवित्र जोनी है, और अपने पवित्र जोनी मनुष्य जोनी से हम लोग अपना भगवान को मानते जानते हम लोग अपने लोक परलोक जा सकते वापस। लेकिन हम लोग कोशिश नहीं करते सत्संग में। सत्संग जो है, जैसे विश्वामित्र 1000 वर्ष तपस्या किए हैं, 1000 वर्ष, और वशिष्ठ मुनि सत्संग किए। वशिष्ठ मुनि जो सत्संग, विश्वामित्र उससे वार्तालाप किया कि देखो वशिष्ठ मुनि, हम तो से बड़ा है, हम 1000 वर्ष तपस्या किए हैं, हमारे पास शक्ति है, हम प्रबल है, हम सब कुछ कर सकते हैं। वशिष्ठ मुनि बोले अच्छा ठीक है। विश्वामित्र कहते हैं कि चलो मांगो तो हम ब्रह्मा के पास, विष्णु के पास, शंकर के पास चलो, इसके योजना करके हम आपसे बताए कि किसमें और पावर है, किसमें और ताकत है। गया ब्रह्मा के पास, विश्वामित्र ने कहा देखो भगवान, आप ब्रह्म
ब्रह्मा बाटो, हे ब्रह्मदेव आप न्याय कीजिए कि इसमें कौन बड़ा है। हम 1000 बरिस तपस्या किए हैं और वशिष्ठ मुनि ने सत्संग किए। सत्संग के मतलब है एक घड़ी यादो में पुनियात, तुलसी साधु के संगत कटे कोठिन अपराध। सत्संग के मतलब जिस प्रकार से आप लोग यहाँ उपस्थित बातों, यही सबसे मूल्य है, यही सबसे बड़का सत्संग है। जरूरत ना है कि नाना प्रकार के पूजा पाठ करते करते मनुष्य मात्र मर गए तब वो भेद न पाई। इसी प्रकार से कहे कि साहेब तेरा भेद न जानते कोई, पानी ले ले साबुन ले ले। पानी के मतलब है कि पानी के नाना प्रकार के कर्म के बंधन में, साबुन ले ले नाना प्रकार के देवी देवता के, मतलब का अर्थ यही होते हैं। पानी ले ले साबुन ले ले, मलमल काया धोवे, कि नाना प्रकार के अपने के पवित्र मानो, पवित्र समझना। इसी प्रकार से तो ब्रह्मा कहते हैं कि देखो ये न्याय हमसे नहीं हो गया, आप जाओ विष्णु के पास। विष्णु के पास जो गया तो विष्णु बोले इसका न्याय तो हम नहीं कर पाते, जाओ शंकर के पास। शंकर भगवान जो त्रिकालदर्शी है, शंकर भगवान बोलते हैं कि देखो हम तो सबको विनाश करते हैं, वो काल स्वरूप है। शंकर भगवान जो हैं वो तो मैंने कितने बार क्या, वो शनिदेव के गुरु हैं और शनिदेव के जो भाई है वो यमराज है। तो कहते हैं कि जाओ विष्णु के पास, शंकर भगवान का फिर जाओ। तो शंकर भगवान जब भेजा उसके विष्णु भगवान के पास, तो विष्णु भगवान कहते देखो ये जो सैया पे मैंने लेट रहा है, ये सारे विश्व को ये थामे हुए हैं, समझला। ये सारे विश्व जितना धरती है, पताल आकाश, सब इसी में हम थाम रहा है। तो इसी प्रकार से अब शेषनाग के पास जाता, शेषनाग कहते हैं लक्ष्मण का अवतार है शेषनाग। कहते कि देखो विश्वामित्र, हमारे सिर पे जो ये भार है इसको आप 1 मिनट पकड़ लो तो जानिए तुम्हारा जीत है। और उसमें विश्वामित्र कहते कि अच्छा जो हमारा, हम जिसको थाम लेंगे तो हमारा आधा तपस्या जो है हम सब वशिष्ठ मुनि को सब हम दान में दे देंगे। 1000 वर्ष हमने तपस्या का हम सब दान दे देंगे। इसी प्रकार से जो विश्वामित्र ने उसको पकड़ के अपने सिर पे धरा तो वो लज्जित होकर थाम नहीं पाया, कांपने लगा और धर दिया तुरंत। जब धर देते हैं कुछ तो जहां जो इसे बोलते आर्बीफिंग होते हैं, ऐसे भंडोर हो जाते हैं, समझला ना। बोले जहां जहां खास निकाले कि वहां हिल जाए। इसी प्रकार से कभी कभी शेषनाग भी करवट लेते हैं, समझला। और ये आप लोग जो सोते हैं तब कभी करवट लेते हो, कभी दूसरे रूप में भी सोते हैं। तो वशिष्ठ मुनि जो है भगवान के सुमरण करे कि हे शेषनाग, हे धरती माँ, मैं आपसे वंदना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, अगर इसमें कुछ हमसे टूटी फूटी भूल चुके क्षमा करियो। धरती माता की जाओ पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो गए। पकड़ के इसे 3 लोग के, धरती पताल आकाश और धराधर अपने सिर पे धर करके, इतने में सब देवी देवतन प्रकट होकर के संग बजाने लगा, भजन गाने लगा कि हे वशिष्ठ मुनि, हे ब्रह्मपुत्र, आपकी जय जय होवे। तो इसी प्रकार से जो सत्संग है, तो सत्संग के मतलब है जो सत्संग करते, जैसे आप यहाँ सत्संग के उपस्थित बाटो तो उनके जीत हो गए। विश्वामित्र ने अपने तपस्या सब विश्वामित्र को दान दिए। तो विश्वामित्र ने कहा देखो भाई, तपस्या तूने किया, हमकी जरूरत नहीं, लेकिन सत्संग के महिमा अपरंपार है। जहां सत्संग करते वहां सत्य की महिमा होते, सत्य का उपदेश होते। और ये गुरु के पूजा जो होती है, इसमें 33 करोड़ देवी देवतन के पूजा हो जाता है। ये दिलगी पूजा ना है जो पूजा होते हैं, इसमें सतयुग त्रेता द्वापर जितने यज्ञ, जितने अश्वमेध यज्ञ, धरती यज्ञ, अन्य दान, वस्त्र दान, सब कलयुग में गुरु को पूजा करने से उतने शक्ति को प्राप्त होते हैं। और परमात्मा जो रहेगा, भगवान जो परमात्मा मालिक जो है, वो आपके भवसागर से पार कर देते हैं। काहे के जो आप सत्संग करते हैं। और कितने रामायण में, गीता में लिखल कि बिना सत्संग विवेक ना होई, बिना राम कृपा सुलभ न सोई। तो सत्संग के महिमा अपरंपार है। तो आप लोगों के मैं कोटि से धन्यवाद देते हैं कि आप लोग आकर के अपना समय निकाल करके और होलिका के दहन के उपलक्ष्य पे आप लोग उपस्थित होकर के और आज ये सत्संग में आप लोग इस सत्य की गंगा में नहा रहा है। कितने लोगों तो आज मांस मदिरा पान में डूबा हुआ है और सोचते वही तब कुत्ता बिल्ली गोजर सांप सब बनते हैं। आपके सौभाग्य की बात है, सौभाग्य बात है। कितने भाग्यशाली की आप लोगों के बूढ़ पुरखन परिवार लोग, माता पिता ने
ऐसा संस्कार आप लोगों के हृदय में प्रकाश किए कि आज आप लोग इस धराधर पे यहाँ उपस्थित बाटो। सौभाग्य के बात है यह। सबके भाग में नहीं भक्त प्रहलाद बनने के लिए, सबके भाग नहीं है कि भक्ति भाव उसमें उत्पन्न होए के। कितने तो अपने आत्मा में नाना प्रकार के सजाते हैं, खाना पीना इत्यादि। तो आप लोगों के सौभाग्य की बात है कि माता पिता आपके जो ग्राम निवासी है धन्य हो कि आप लोगों के जन्म दे करके आज यहाँ उपस्थित बात हो ऐसा धराधर पे, ऐसा तीर्थ स्थल पे। प्रेम से बोलो संतो सतगुरु कबीर साहब की जय। हम लोग हाथ जोड़ करके उस पार ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा कबीर साहब की वंदना करेंगे, जो सारे विश्व उनको ध्यान करते, प्रार्थना करते और जन्म मरण के मुक्ति मोक्ष देने वाले वही हमारे परमात्मा सतगुरु कबीर साहब है। और जितने अन्य अन्य देवी देवता ने सबके स्वर्ग मिलते हैं, वैकुंठ मिलते हैं, जो उनके आराधना करेंगे, आप उसका पूजा पाठ करेंगे, आवागमन के चक्कर में रहेंगे, कारण उसके भी मोक्ष गति नहीं प्राप्त हुए। वो तो अपना माता पिता के आज्ञा पालन करते हैं, लेकिन जो सदगुरु की आज्ञा पालन करते हैं तो सब लोगों से लोग सतलोक की यात्रा में प्राप्त होते हैं। तो हाथ जोड़ करके हम लोग भगवान से